टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को भी एनडीए में वापसी को लेकर संकेत मिलने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कल देर रात अमित शाह से मुलाकात की थी और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के करीब आने की चर्चा लंबे वक्त से चल रही है। कल वो दिल्ली पहुंचे थे और रात को अमित शाह के घर जाकर मुलाकात की थी और चंद्रबाबू नायडू 2014 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है बहुत अहम होने जा रही है। और तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके बाद अब टीडीपी के लिए भी बीजेपी का साथ काफी मुफीद नजर आता है और यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक बार फिर से चर्चा कर रही हैं। अब चुनाव से पहले मोदी और मजबूत होते जा रहे हैं और उनके विरोधी कमजोर। बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कल नीतीश ने मोदी, शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने भी दिल्ली में अमित शाह से मीटिंग की है। जयंत चौधरी का इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर मोदी के साथ आप आना तय है। तो वहीं पंजाब में भी बीजेपी और अकाली दल की बातचीत हो रही है। मतलब पंजाब में फिर से अकाली बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र बने हुए हैं। देवेंद्र, अब धीरे धीरे दिख रहा है कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है और एनडीए का जो कुनबा है और बढ़ता जा रहा है। पुराने दोस्त एक बार फिर से लौट रहे हैं। आखिरकार क्या ऐसा मैजिक हुआ पिछले 20-30 दिन में कि एक बार फिर से सभी साथ आ रहे हैं? जो भी 20-30 दिन में दिख रहा है वो उसकी कहानी अगर आप देखें तो पहले से है। जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, कल रात उनकी मुलाकात हुई है गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। लेकिन इसके पहले लगभग 4 से 5 महीने पहले भी गृहमंत्री अमित शाह से आके बाकायदा वो मिलकर गए थे और ये कॉल बीजेपी को लेना था कि कब वो चंद्रबाबू नायडू को अपने पास लेके आना चाहती है, गठबंधन में कब उनको इनवाइट कर रही है। और उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स को देखें तो वहाँ पर बीजेपी को क्योंकि वैसी कोई ताकत है नहीं। वाईएसआरसीपी ऑलरेडी केंद्र में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो लगातार हर एक बिल के मसले पे केंद्र सरकार को वो साथ खड़ी नजर आई। ऐसे में बीजेपी को ये तौलना था कि क्या वह टीडीपी को अपने साथ लाके वाईएसआर से अपने को दूर करना चाहेगी और इस लिहाज से इतना लंबा वक्त लगाएगा। हम सभी जानते हैं कि 2014 से पहले चंद्रबाबू नायडू जब अलग हुए थे तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी उन्हें समझाने की और चंद्रबाबू नायडू ने बहुत तीखी लाइन लेते हुए तब पीएम प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें हुई उन्होंने कही थी और उसके बाद वो अलग हुए थे और उस लिहाज से बीजेपी ने उन्हें लंबा इंतजार कराया। अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरी चीज़ उसके अपने पक्ष में उसको लग रहा है कि उसका समर्थन बढ़ रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि मजबूत साझेदार के साथ चुनाव में जाया जाए और जनसेना, टीडीपी और बीजेपी गठबंधन अगर बनाया जाता है तो वहाँ पर बीजेपी को भी फायदा होगा और 6 से 7 सीट पे लोकसभा सीट पे बीजेपी वहाँ पे फॉर्मूला क्या निकला उसका इंतजार है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को ये लग गया कि टीडीपी के साथ अगर आप जाएं तो आप अपनी सीटें झटक सकते हैं, वोट शेयर भी बढ़ा सकते हैं और उस लिहाज से अब चंद्रबाबू नायडू को सहमति दी गई है बातचीत करने के लिए और फाइनल स्टेज की बातचीत के लिए। जयंत, अगर पंजाब की बात करें तो अकालियों के साथ किस स्टेज पे चल रहा है अभी बातचीत? अकालियों के साथ पिछले दिनों जब बातचीत हुई थी लगभग वो भी 6-7 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात हुई थी और वहाँ पर सुखबीर बादल ने अपनी इच्छा जताई थी। हम भी वहाँ उस केस में भी जानते हैं कि अकाली दल ही छोड़ के गई थी बीजेपी को, बीजेपी ने अलग उनको नहीं किया था। तो वहाँ पर सुखबीर बादल ने खुलकर इच्छा जताई और लेकिन तब प्रदेश बीजेपी संगठन जो था वो इस बात पर सहमत नहीं था कि पिछले फॉर्मूले को अपनाया जाए, यानी कि 3 लोकसभा सीट को ही अपनाया जाए। बीजेपी ने 7 सीट मांगी है, वहाँ पर अभी बातचीत चल रही है और संभव है कि 5 सीट के आसपास अकाली दल बीजेपी को देने को तैयार है और उसमें महज कुछ दिनों की बात है, आप देखेंगे कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन का भी ऐलान हो जाएगा और बीजेपी को 5 सीटें मिलेंगी। बीजेपी की डिमांड 7 सीट की है। अच्छा जयंत, जो जयंत चौधरी जो है वो जिस तरह से जाट लैंड पर एक दखल रखते हैं क्योंकि उनके पिताजी अजीत चौधरी फिर उनके दादाजी लगातार इस इलाके में काफी एक्टिव रहे हैं, क्या आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से, बीजेपी के शामिल होने से क्या साथ ही जो पड़ोसी राज्य जैसे कि हरियाणा है जहां पर एक बड़ा आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी है जाटों का, वो भी बीजेपी के साथ जुड़ सकता है? क्या वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा? या फिर राजस्थान की बात करिए जो आसपास के राज्य हैं? नहीं, हरियाणा में इस लिहाज से बहुत मुश्किल रहेगा और हमेशा मुश्किल रहेगा कि हरियाणा में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स ही है और जो मैसेजिंग है और क्लियर कट मैसेजिंग रहती है वो एंटी बीजेपी, एंटी जाट की रहती है और जाट उसमें एंटी बीजेपी स्टैंड अख्तियार करते हैं। एंटी जाट एक सोची समझी पॉलिटिक्स बीजेपी के हरियाणा में है जिसके तहत जो गैर जाट जातियां हैं वो कहा जाता है कि जाटों के प्रभुत्व और दबदबे से क्योंकि बहुत परेशान रहती हैं तो वो बहुत आसानी से मोबिलाइज हो जाती हैं, एक पक्ष में बीजेपी के वोट करती हैं। तो वो एक इक्वेशन निश्चित तौर पे ऐसी किसी चीज़ से प्रभावित हो जाए वो मुश्किल रहेगा। जाटों को वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री चाहिए,
बीजेपी वो देगी नहीं है, इसलिए मुसीबत है वहाँ पे हरियाणा में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ना सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि चंद्रबाबू नायडू, उसके साथ ही अकाली दल जो कि पुराने सहयोगी रह चुके हैं इंडिया के, एक बार फिर से बीजेपी के साथ लौट रहे हैं, जो एक बड़ा झटका है इस वक्त इंडिया के लिए, क्योंकि उनके जो सहयोगी टूट रहे हैं, बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है।